सो हेलो एवरीवन, हम सीबीएसई क्लास 10th के 10th चैप्टर सर्कल्स को डिस्कस कर रहे थे। तो अब तक मैंने जो भी इस चैप्टर में डिस्कस किया है उन दोनों लेक्चर्स का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसको देख सकते हैं। अगर वो वीडियोस आपको समझ आए, अच्छी लगें तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और लोगों के साथ उसे शेयर कीजिएगा। सो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चंस टिल क्वेश्चन नंबर 7। नाउ इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8 ऑनवर्ड्स, राइट। तो देखिए यहाँ पर गिवन है कि एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ये एक्स्ट्रा पार्ट मुझसे बन गया। इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्किल। सर्कमस्क्राइब का मतलब है कि वो सर्किल को चारों तरफ से क्या कर रहा है, कवर कर रहा है, राइट। प्रूव दैट AB प्लस CD मीन्स ऑपोजिट साइड्स का जो सम है वो इक्वल है AD प्लस BC। ये आपको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन क्या है, राइट। अब प्रूफ क्या करना है, ठीक है। तो देखिए इस चैप्टर में हमने सिर्फ दो ही थ्योरम्स पढ़ी हैं। पहली थ्योरम कि सर्किल पे कोई भी टेंजेंट हो वो रेडियस के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। और दूसरा थ्योरम ये है कि कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट हो, सर्किल के बाहर कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, तो इससे दो टेंजेंट्स हम सिर्फ ड्रॉ कर सकते हैं मैक्सिमम। और ये जो लेंथ होती है टेंजेंट्स की, दोनों क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं। तो यही दो थ्योरम्स पूरे चैप्टर में यूज होंगी। तो आप यहाँ पर ये देखिए कि ये क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट इस पूरे सर्किल के लिए, और ये दोनों क्या है, AS और AP टेंजेंट्स। तो ये दोनों आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी, राइट। तो आप इसको लिख सकते हैं कि AP इज इक्वल टू AS, और यहाँ पर आप थ्योरम लिखेंगे, पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे, इसको आप इक्वेशन 1 कह दीजिए। सिमिलरली B क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट BP, और BQ बराबर है, तो आप लिख दीजिए BP इज इक्वल टू BQ, दिस इज इक्वेशन 2। सिमिलरली C एक्सटर्नल पॉइंट है ये, और ये बराबर है, तो CR इज इक्वल टू CQ थर्ड, और ये बराबर हुआ, D एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो DR इज इक्वल टू DS। अब इन चारों इक्वेशंस को ऐड कर लीजिए, तो हमें क्या मिलेगा, AP लेफ्ट हैंड साइड की सारी टर्म्स ऐड करिए, BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू AS। अब राइट हैंड साइड की टर्म्स ऐड करिए, राइट। अब आप देखिए AP प्लस BP ये क्या है, AB के बराबर। सिमिलरली CR प्लस RD ये किसके बराबर है, CD के बराबर। और AS प्लस DS किसके बराबर है, AD के बराबर। और BQ प्लस CQ BC के बराबर, राइट। यही आपको प्रूफ करना था, एंड इट्स सिंपल, हेंस प्रूव्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 में आपको गिवन है कि एक फिगर आपको गिवन है और कहा गया है कि XY एंड X डैश Y डैश दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं, मीन्स एक ये और ये, राइट। एक सर्किल पे जिसका सेंटर O है, एंड अनदर टेंजेंट AB, और दूसरी टेंजेंट है AB विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट C। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मीन्स जहां पर वो सर्कल से जिस पॉइंट पे टच कर रही है वो ये पॉइंट है, दैट इज C। इंटरसेक्टिंग XY एट A एंड X डैश Y डैश एट B। ये टेंजेंट XY पे इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट A, और X डैश Y डैश को इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट B। आपको प्रूव ये करना है कि एंगल AOB 90 डिग्री है, राइट। तो देखिए हम क्या करते हैं, सिंपली आप क्या करिए, OC को अगर हम कनेक्ट कर दें तो ये क्या है, रेडियस है, राइट। अब ये देखिए OPA एक ट्राइंगल बन रहा है, इसके इस एंगल को 1 कह देते हैं। OAC एक ट्राइंगल बन रहा है, इसको आप 2 कह देते हैं, एंगल 2। OCB इस वाले एंगल को 3, और OBQ एक ट्राइंगल बन रहा है, तो इस वाले एंगल को 4 कह देते हैं। अब अगर आप इस ट्राइंगल OPA और OCA को देखें तो आप क्या कहेंगे कि OP जो है वो OC के बराबर है, OP OC के बराबर है, क्योंकि दोनों क्या है, रेडियस है। और OA जो है दोनों ट्राइंगल्स का कॉमन साइड है, ठीक है। और A एक्सटर्नल पॉइंट है सर्किल के लिए, और PA और CA टेंजेंट्स हैं, तो दोनों इक्वल होंगी लेंथ में। तो लिखिए AP इज इक्वल टू AC, और यहां पर आप थ्योरम का स्टेटमेंट लिखेंगे। तो आप इन तीनों चीजों से ये कह सकते हैं कि बाय साइड 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 क्राइटेरिया ट्राइंगल OPA is congruent to triangle
OCA, राइट। नाउ अगर दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो आप ये कह सकते हैं एंगल POA इज इक्वल टू एंगल COA, और POA क्या एंगल हमने लिया था, एंगल 1, और ये एंगल 2, राइट। और हर चीज का ब्रैकेट में आपको रीजन देते हुए चलना है, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, ये यहाँ पर लिखना है। इसी तरह से आप इन दोनों ट्राइंगल्स को लीजिए OQB और OCB, राइट। आप देखेंगे ये दोनों ट्राइंगल्स भी क्या है, कॉन्ग्रेंट है। सिमिलरली ट्राइंगल OQB इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल OCB बाय SS क्राइटेरिया। तो आप ये कह सकते हैं कि एंगल COB इज इक्वल टू एंगल BOQ, और COB क्या था, एंगल 3, और BOQ क्या है, एंगल 4, राइट। और यहां पर भी आप ये सेम रीजन यहां पे दे देंगे। अब आप ये देखिए PQ क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, राइट। तो एंगल A, एंगल 2, एंगल 3 प्लस एंगल 4, इन सब का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, राइट। अब एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, तो एंगल 1 को आप एंगल 2 रख दीजिए, और एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, तो एंगल 4 को आप एंगल 3 लिख सकते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल 2 प्लस ट्वाइस एंगल 3 बाय 2, दैट इज 90 डिग्री। और एंगल 2 प्लस एंगल 3 है क्या, एंगल AOB। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इसमें गिवन है कि प्रूव ये करना है एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल। सबसे पहले एक सर्किल ले लेते हैं और कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट ले लेते हैं, उसको P कह देते हैं। दो टेंजेंट्स इससे ड्रॉ की गई हैं और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को आप नाम दे देते हैं, इसको A और इसको B। तो कहा जा रहा है एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, इन दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल मीन्स ये वाला एंगल APB इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर। ठीक है, तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को लाइन सेगमेंट्स ज्वाइन कर रही है मीन्स ये और ये, तो इसकी वजह से जो एंगल सबटेंड हो रहा है मीन्स ये वाला एंगल, एंगल AOB, और ये वाला एंगल दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री हैं। ये आपको प्रूफ करना है। सप्लीमेंट्री मीन्स कि दोनों एंगल्स का सम आपको 180 डिग्री प्रूफ करना है। तो प्रूफ करना है कि एंगल APB प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब गिवन क्या था वो आप क्वेश्चन से खुद लिख लीजिएगा। तो अब आप ये देखिए कि PAOB क्या है, इज अ क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल 4 साइड का क्लोज्ड फिगर बन रहा है जिसमें सारे एंगल्स का सम, अगर आप इसको ऐसे लेके चलें, एंगल P प्लस एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B क्या हो जाएगा, 360 डिग्री होगा। यहां पे आप लिखेंगे सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, राइट। नाउ एंगल P प्लस एंगल A क्या है, 90 डिग्री। क्यों है, ये टेंजेंट है और OA क्या है, रेडियस है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ये परपेंडिकुलर होता है। सिमिलरली PB टेंजेंट है, OB रेडियस है, ये भी 90 डिग्री होगा। तो यहां पर ये 90 डिग्री लिखा एंगल O प्लस एंगल B, ये भी 90 डिग्री, 360 डिग्री। यहां पे आप रीजन लिखेंगे एंगल A और B का, थ्योरम लिखेंगे जो हमने फर्स्ट थ्योरम पढ़ी थी, राइट। अब P प्लस एंगल O इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 90 प्लस 90 180। तो ये हो गया एंगल P प्लस एंगल O इज 180 डिग्री, राइट। एंगल P प्लस, इसको ऐसे लिख सकते हैं APB प्लस एंगल AOB इज 180 डिग्री। सिंपल। सो क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे कहा गया है कि आपको ये प्रूफ करना है, एक पैरेललोग्राम है जो कि सर्किल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। सर्कमस्क्राइब कर रहा है मीन्स एक सर्किल है, उसके चारों तरफ पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब कर रहा है मीन्स कि एक सर्किल को पैरेललोग्राम कवर कर रहा है। तो ये पैरेललोग्राम एग्जैक्टली नहीं बना है, लेकिन आप एज्यूम कर लीजिए ये पैरेललोग्राम है। मैं आपको इसकी प्रॉपर्टी बताती हूँ। वन थिंग मोर कि ABCD ये एक पैरेललोग्राम मैंने बनाया है और बीच में एक सर्किल है विद सेंटर O। इसका ये जो सर्किल यहाँ पे पैरेललोग्राम को चार तरफ से कनेक्ट कर सो ये जो सर्किल इंटरसेक्ट कर रहा है पैरेललोग्राम को, इन पॉइंट्स को हम नाम दे देते हैं PQRS। हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो पैरेललोग्राम है ये एक रोम्बस है बेसिकली।
तो देखिए रोम्बस क्या होता है, रोम्बस में चारों साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो हमें प्रूफ क्या करना होगा कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, राइट। और पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। दैट मीन्स कि ए बी जो है वो सी डी के बराबर है एंड ए डी जो है वो बी सी के बराबर है, राइट। तो कहने का मतलब हुआ कि हमें जो गिवन है वो ये गिवन है कि ए बी सी डी के बराबर है और बी सी जो है वो ए डी के बराबर है, राइट, सिंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। और प्रूफ क्या करना है, राइट, दैट इज ए बी को बी सी के बराबर प्रूफ करना है, मीन्स चारों साइड्स आपस में बराबर प्रूफ करनी है। तो देखिए आप ये देखिए डी सी बी ए ये चारों क्या हैं, सर्किल के लिए एक्सटर्नल पॉइंट्स हैं और डी पी और डी एस टेंजेंट है डी एक्सटर्नल पॉइंट से, तो इक्वल इन लेंथ होगी। तो आप लिखिए डी पी इज इक्वल टू डी एस इक्वेशन 1 और यहाँ पे आपको थ्योरम लिखनी पड़ेगी, ठीक है। सिमिलरली सी एक्सटर्नल पॉइंट है तो आप क्या लिखेंगे, सी आर इज इक्वल टू सी एस। बस लिखते में ये ध्यान देना है कि ये जो साइड का हाफ पार्ट है ये डी एस अगर राइट हैंड साइड में है तो ये भी राइट हैंड साइड में रहे, तो ये हो जाएगा सी एस इज इक्वल टू आर सी। दिस इज इक्वेशन 2 और सेम रीजन लिखेंगे। सिमिलरली बी एक्सटर्नल पॉइंट है तो ये हो जाएगा आर सी, ये हो जाएगा बी आर बी क्यू के बराबर है, तो बी आर जो है वो सी आर की जगह लिखेंगे आप बी क्यू, इक्वेशन 3। सिमिलरली ए क्यू जो है वो ए पी के बराबर है तो ए पी जो है वो डी पी वाली साइड पे लिखा जाएगा, बस ये आपको ध्यान देना है। और आप चारों इक्वेशंस को आप ऐड कर दीजिए, तो लेफ्ट हैंड साइड के सारे टर्म्स ऐड कर दीजिए और राइट हैंड साइड के सारे टर्म्स ऐड कर दीजिए। अब आप फिगर में देखिए डी पी प्लस ए पी क्या है, ए डी। सिमिलरली आर सी प्लस बी आर क्या है, बी सी, राइट। और डी एस प्लस सी एस क्या है, सी डी। और बी क्यू प्लस ए क्यू क्या है, ए बी, राइट। अब आपको ये चीज गिवन है कि ए बी सी डी के बराबर है, ए बी जो है वो सी डी के बराबर है तो आप सी डी को ए बी लिख सकते हैं, ठीक है। आप यहां पे लिख दीजिए ए बी जो है वो सी डी के बराबर थी इसलिए हमने लिख दिया। सिमिलरली ए डी जो है वो बी सी के बराबर है तो इसको आप बी सी लिख दीजिए, राइट। और साथ में आपने रीजन दे दिया कि ये ऑलरेडी गिवन था, तो ये हो गया ट्वाइस बी सी इज ट्वाइस ए बी, 2 से 2 कैंसिल, BC जो है वो AB के बराबर हो गया। तो अब आप ये देखिए BC जो था वो AB के बराबर आ गया और AB जो था वो CD के बराबर था। दैट मीन्स यहां से ये इंप्लाई होता है कि AB इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AD। कहने का मतलब ये हुआ कि चारों साइड्स आपस में क्या हो गई, इक्वल हो गई। समझ आया। हम प्रूफ करते हुए इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि BC जो है वो AB के बराबर था, लेकिन हमें ये गिवन था कि AB CD के बराबर है। दैट मीन्स BC जो है वो CD के बराबर हुआ, ठीक है। और BC जो है वो AD के भी बराबर था, तो चारों साइड्स आपस में क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ABCD क्या है, एक रोम्बस है, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 12 में गिवन है कि एक सर्किल है जिसका सेंटर O है और रेडियस जो है सर्किल का 4 सेंटीमीटर है, तो ये OD जो है वो 4 सेंटीमीटर है, राइट। नाउ फर्दर गिवन है कि सर्किल को एक ट्राइंगल सर्कमस्क्राइब कर रहा है। सर्कमस्क्राइब कर रहा है मीन्स कि वो कवर कर रहा है, चारों तरफ से सर्किल को कवर कर रहा है, मीन्स ABC एक ट्राइंगल है। नाउ इस ट्राइंगल की एक साइड BC जो है वो सर्किल के पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से डिवाइड हो रही है 2 पार्ट्स में। CD की लेंथ गिवन है 6 सेंटीमीटर और DB की लेंथ गिवन है 8 सेंटीमीटर, राइट। आपको फाइंड करना है AB और AC की लेंथ, मीन्स पूरा ये और पूरा ये, राइट। अब अगर आप इन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अपने से कोई नाम दे दें, कह दें ये P है और ये Q है, राइट। तो अब आप यहाँ देखिए C जो है वो एक एक्सटर्नल पॉइंट है सर्किल के लिए, CD और CP टेंजेंट्स हैं तो दोनों इक्वल होंगी क्योंकि टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, राइट। दैट इज 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप थ्योरम का स्टेटमेंट लिखेंगे, ये 6 सेंटीमीटर है। सिमिलरली B एक्सटर्नल पॉइंट है, BD और BQ टेंजेंट्स हैं, दोनों इक्वल होंगी तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगा, राइट। यहाँ आपने थ्योरम का स्टेटमेंट लिख दिया। नाउ हमें सिर्फ ये लेंथ मालूम चली, ये और BQ मीन्स इतनी लेंथ। अब आप देखिए A क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट, AP और AQ दोनों टेंजेंट्स हैं तो इक्वल इन लेंथ होगी।
तो ए पी को भी एक्स कह दीजिए और ए क्यू भी एक्स हो गई, राइट। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए कि लेट ए पी इज इक्वल टू ए क्यू इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर, और यहाँ पे भी थ्योरम का आप स्टेटमेंट लिख देंगे। तो अब हमें सिर्फ पूरी लेंथ मालूम करने के लिए ए सी और ए बी चाहिए क्या, एक्स। अगर हमें एक्स मालूम हो गया तो हम 6 में एक्स ऐड कर देंगे और 8 में एक्स ऐड कर देंगे, तो हमें ए बी और ए सी की लेंथ मालूम हो जाएगी। सिंपल है। अब हमारा कंसर्न है कि एक्स मालूम कैसे करें। तो देखिए, अगर आप सी और सेंटर, बी और सेंटर को ज्वाइन कर दें और ए और सेंटर को ज्वाइन कर दें, तो बेसिकली ये कितने ट्राइंगल्स बने, सी ओ बी एक ट्राइंगल ये, बी ओ ए एक ट्राइंगल ये, और ए ओ सी एक ट्राइंगल ये। तो हम ये कह सकते हैं कि एरिया जो है पूरे बड़े ट्राइंगल ए बी सी का, वो 3 पार्ट्स पे या 3 ट्राइंगल्स के बराबर है। एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ओ बी, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ ए प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ओ ए, राइट। अब देखिए, सी ओ बी का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ, बेस क्या है ये, और टोटल ये कितनी हो जाएगी 14, इनटू हाइट क्या है ये, हाइट क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट। ये परपेंडिकुलर हमने कैसे मान लिया, सी बी एक टेंजेंट है, ये रेडियस है, तो ये परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो ये हो गया सिंपली 4 प्लस हाफ इनटू बी ओ ए, क्या हो गया बी ओ ए, तो इसके लिए बेस क्या हो गई ये x प्लस 8 इंटू हाइट क्या हो गई, ये टेंजेंट है और ये रेडियस हो गया, तो ये भी 4 हो गई, ठीक है। सिमिलरली हाफ x प्लस 6, और इसके लिए भी हाइट क्या हो गई ये, दैट इज 4। अब हर जगह से ये कैंसिल हुआ, तो ये हो गया 2 आप कॉमन ले लीजिए सारे टर्म्स में से, बचा क्या 14 प्लस x प्लस 8 प्लस x प्लस 6, या पूरे बड़े ट्राइंगल का इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ दूसरा तरीका इस पूरे ट्राइंगल का एरिया निकालने का ये भी हो सकता है कि हम हीरोन्स फॉर्मूला यूज करें, और हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एस माइनस ए क्या है साइड की लेंथ ट्राइंगल के, और बी क्या है, ये भी लेंथ है ट्राइंगल के साइड की, और सी क्या है, ये भी ट्राइंगल के साइड की लेंथ है, और एस क्या है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मीन्स तीनों जो साइड्स हैं उनका सम करिए, ये हो गया 14 प्लस एक्स प्लस 6 एक्स प्लस 8, सेमी पेरीमीटर मीन्स हाफ, और पेरीमीटर का हाफ कर दीजिए, सो ये सिंपली हो गया 2x प्लस 14 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज x प्लस 7। सॉरी, यहाँ पर ये 28 है, तो ये हाफ हुआ, तो ये हो गया सिंपली x प्लस 14, राइट, सेंटीमीटर। अब सिंपली सेमी पेरीमीटर आ गया x प्लस 14, और यहाँ पर रखिए x प्लस 14, और एक साइड ये ले लीजिए यहाँ पर माइनस 14 इंटू एक्स प्लस 14 माइनस दूसरी साइड ले लीजिए x प्लस 6, माइनस है तो ये दोनों माइनस हो जाएगा। सिमिलरली x प्लस 14 माइनस तीसरी साइड ले लिया x प्लस 8, माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, और इसे आपने सिंप्लीफाई करा तो x प्लस 14 ये और ये कैंसिल हो गया, बचा x और x कैंसिल हो गया। सिमिलरली ये और ये कैंसिल हो गया, यहां से ये बचा 8, यहां से बचा 8 और यहां से बचा 6, तो ये हो गया अंडर रूट 48x इंटू एक्स प्लस 14, राइट। ये पूरे बड़े ट्राइंगल का एरिया आ गया, और आपने यहां से मालूम करा था कि एरिया इसके बराबर भी है, तो दोनों को इक्वेट कर दीजिए आप, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस 2x प्लस 28। स्क्वायर रूट हटाने के लिए दोनों साइड आपने स्क्वायरिंग करी, तो ये हो गया 48x इंटू एक्स प्लस 14, और ये हो गया 2x प्लस 28 स्क्वायर। फर्दर सिंप्लीफाई किया 48x इंटू एक्स प्लस 14 4, अगर आप दोनों टर्म्स में से 2 कॉमन लेके और स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 4, और बचा क्या x प्लस 14 स्क्वायर, राइट। तो ये और ये कट गया, 16 से ये कटा 3x इज इक्वल टू एक्स प्लस 14, यहाँ से x की वैल्यू आ गई सिंपली 7 सेंटीमीटर।
तो साइड जो हो गई, x की वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर, राइट। तो अब जो साइड हो गई AC हो गई x प्लस 6, दैट इज 6 प्लस 7 13 सेंटीमीटर, और AB क्या था x प्लस 8, दैट इज 7 प्लस 8, इट इज 15 सेंटीमीटर। तो दोनों साइड की आपने लेंथ मालूम कर ली एंड इट्स सिंपल। सो क्वेश्चन नंबर 13 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, यहाँ पर गिवन है कि एक क्वेरिलेटरल है जो कि सर्किल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। मीन्स सर्किल के चारों तरफ एक क्वेरिलेटरल बना हुआ है और सर्किल के सेंटर को हम कह देते हैं O, राइट। कहा गया है कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वेरिलेटरल, ऑपोजिट साइड मीन्स AD और BC ऑपोजिट है, AB और CD ऑपोजिट है, राइट। सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर। ऑपोजिट साइड मीन्स कि AD जो है वो सेंटर पे क्या एंगल बना रही है, तो दोनों एंड पॉइंट्स को सेंटर से कनेक्ट करिए, तो ये एंगल, और इसकी ऑपोजिट साइड क्या है BC, तो ये सेंटर पे कौन सा एंगल बना रहा है, ये वाला। तो ये दोनों एंगल्स जो हैं वो 180 डिग्री हैं, सप्लीमेंट्री मीन्स 180 डिग्री। तो ये आपको प्रूफ करना है, या फिर आप ये प्रूफ कर दीजिए कि AB और CD ऑपोजिट है, तो ये वाला एंगल और इस वाले एंगल का सम 180 डिग्री है। तो कोई भी एक पेयर आप प्रूफ कर दीजिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हम एंगल AOD और BOC को, दोनों के सम को 180 डिग्री प्रूफ करेंगे, राइट। कहने का मतलब है कि हमने AD और BC ऑपोजिट साइड्स ली हैं यहाँ पर। कहने का मतलब है कि हमने जो ऑपोजिट साइड्स का पेयर लिया है वो AD और BC है। अब आप क्या कीजिए कि ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है सर्किल और क्वेरिलेटरल का, इसका नाम दे दीजिए PQ, R और S, राइट। और ध्यान से देखिए कि A क्या है, एक एक्सटर्नल पॉइंट है इस पूरे सर्किल के लिए। AP और AQ टेंजेंट्स हैं, तो टेंजेंट और रेडियस मीन्स ये अगर ड्रॉ करा जाए, रेडियस है ये 90 डिग्री एंगल हुआ, सिमिलरली ये रेडियस है ये 90 डिग्री हुआ, ये रेडियस है ये 90 डिग्री हुआ, और ये रेडियस है ये भी 90 डिग्री हुआ। इतना समझ आया। नाउ अब हम क्या करेंगे, सिंपली इन एंगल्स को मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 और 8 नेमिंग कर दी हमने इन एंगल्स की। दैट मीन्स कि एंगल AOD किसके बराबर हो गया, एंगल 1 प्लस एंगल 8, यहाँ पे लिख दीजिए ताकि आपको क्लियर रहे। और BOC किसके बराबर हो गया, एंगल 4 प्लस एंगल 5। ये आपको 180 डिग्री के बराबर प्रूफ करने हैं। अब आप ध्यान से देखिए कि OPA मीन्स ये वाला ट्राइंगल और OQA मीन्स ये वाला ट्राइंगल, इन दोनों को हम कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दें तो आप देखेंगे कि PO जो है वो OQ के बराबर है, क्योंकि दोनों क्या है, रेडियस, राइट। और AO जो है वो AO के बराबर है क्योंकि वो कॉमन साइड है, और AP जो है वो AQ के बराबर है, ये इसके बराबर है क्योंकि वो थ्योरम से टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट A है जो कि लेंथ में इक्वल होगी। तो आप यहां से कह सकते हैं ट्राइंगल APO जो है वो कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल AQO के बाय SSS कॉन्ग्रेंट्स कंडीशन। अब अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो ये जो एंगल हुआ इसके करस्पॉन्डिंग एंगल ये भी इक्वल होंगे, दैट इज AOP इज इक्वल टू एंगल AOQ, ठीक है। AOP किसके बराबर है, AOP एंगल 1 के और AOQ एंगल 2 के, ये दोनों बराबर हो गए। रीजन लिख दीजिए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। मैं यहां पर नहीं लिख रही हूं लेकिन आपको लिखना पड़ेगा। अब सिमिलरली ट्राइंगल QOB और ROB कॉन्ग्रेंट होंगे, तो एंगल 3 एंगल 4 के बराबर हो गया, और ORC और OSC बराबर होंगे, तो एंगल 5 एंगल 6 के बराबर हो गया, और सिमिलरली एंगल 7 एंगल 8 के बराबर हो गया। आप इसको कह दीजिए ये इक्वेशन 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर हम इन सारे एंगल्स का सम करें तो ये क्या है, एक साइकिल पूरी कंप्लीट हो रही है, दैट मीन्स कि वो 360 डिग्री के बराबर होगा। अब देखिए हमें ध्यान रखना है कि हमें प्रूफ क्या करना है, हमारे प्रूफ में एंगल 1 4 5 और 8 आना चाहिए। तो 1 और 2 बराबर है, तो 2 को आप 1 लिख दीजिए ताकि 1 आ जाए। सिमिलरली 3 और 4 बराबर है, तो 3 को 4 लिख दीजिए क्योंकि 4 आ जाए, ठीक है। और 5 और 6 को 5 लिख दीजिए। 7 और 8, तो हमें 8 चाहिए तो 7 को 8 लिख दीजिए, एंड दैट इज 360 डिग्री,
राइट। और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 हमने ये चीज लिखी है। तो ये हो गया ट्वाइस एंगल और 360 डिवाइडेड बाई 2 इज 180 डिग्री। यही आपको प्रूफ करना था एंड इट्स सिंपल। सो इस एक्सरसाइज में बस इतने ही क्वेश्चंस थे और इस चैप्टर में भी 2 ही एक्सरसाइज थी। तो ये चैप्टर कंप्लीट होता है यहाँ पर। उम्मीद करती हूँ कि सर्कल्स का ये चैप्टर आपको समझ आया होगा, वीडियोस अच्छी लगी होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वन थिंग मोर, तो जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के, दैट इज सर्कल्स के, वो मैंने अपनी एक अलग वीडियोस में डिस्कस किए हैं। आप उन वीडियोस को देखिए, 2-3 वीडियोस ही हैं और शॉर्ट वीडियोस हैं। वो सवाल पुराने पेपर्स में पूछे गए हैं, आप उनको देखिए, वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो उसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसको देख सकते हैं। अगर वो वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।